हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो 10 सीबीएसई का मैथ्स पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो देखो अभी एग्जांपल 5 सॉल्व करना है। एग्जांपल 5 में क्या करता है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 2 रूट 6x + 2 = 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना बहुत सिंपल है। तो क्या करना जी, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसको तो 3x² × 2 = 0। तो ये कितना हो गया, 6x² = 0। तो इधर कितना मांगता है, माइनस रूट में मांगता है ना। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ऐसे लिख सकता हूँ। इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट करना है। ठीक है, तो -√6x -√6x लिख सकता हूँ। देखो इसको अभी मल्टीप्लाई करके आना चाहिए ना, तो चेक कर लो। -√6x × -√6x, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। √6 × √6 कितना होता है, 6 होता है ना, x²। तो आ गया ना, बराबर है ना। यही तो है मल्टीप्लाई करने के बाद, ऐड करने के बाद। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 3x² - √6x -√6x + 2 = 0। यहाँ क्लियर है। तो ये दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, x ले सकता हूँ, या देखो 3 को क्या लिख सकता है जी, 3 को मैं √3 × √3 लिख सकता हूँ। ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर × x²। इसको क्या लिख सकते हैं, √3 × √2 × x -√6x। 2 को क्या लिख सकता हूँ, 2 को √2 × √2 लिख सकता हूँ। तो ये √2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये दोनों में से क्या कॉमन है बताओ, x कॉमन है और √3 कॉमन है। तो एक √3 और x बाहर आ जाएगा, ये क्या बचेगा, √3 × x -√2, बराबर है। अभी 6 को क्या लिख सकता है, √6 को √3 × √2 लिख सकता हूँ। तो इसमें से √2 कॉमन ले लूँगा, तो ये बचेगा √3 × x + √2 = 0, बराबर है ना। माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे एक माइनस आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। तो ये देखो सेम क्वांटिटी है, सेम टर्म्स है ना। तो √3x - √2 √3x - √2 = 0। ये बराबर है, हो गया ना फैक्टराइज। तो अभी कर लो, √3x - √2 = 0, √3x = √2, तो x = √2/√3। ठीक है, √3x = √2, तो x = √2/3। तो ये इक्वल रूट्स हो गया ना। फिर चलो नेक्स्ट कौन सा बताना है, 6 नहीं, हाँ 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4। 1 का 4। चलो देखो एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट का 4 ना, फर्स्ट का 4, थर्ड आ गया तुमको। हाँ, ये 2x² - x, सिंपल तो एलसीएम तो लेना था। 1/8 = 0, बराबर है ना। एलसीएम 8 है, ये हो जाएगा 16x² - 8x + 1 = 0। इससे इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 16x² - 8x + 1 = 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करना है ना, 16 2 8 2 4 2 2, बराबर है 8 है ना। तो ये हो गया ना 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा 16x² - 4x -4x + 1 = 0, बराबर है। इसमें से 4x कॉमन ले लो, तो 4x कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 4x - 1 -1 कॉमन ले लेंगे, 4x - 1 = 0। तो 4x - 1 × 4x - 1 = 0, बराबर ना। तो x आ गया ना, तो 4x - 1 = 0, तो x = 1/4। दूसरा वाला भी सेम है ना, तो x = 1/4 लिख लो। पॉज करो। 2 का थर्ड देखो जी, क्या बोलते हैं, फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 27। 2 नंबर है, तो एक नंबर x + y = कितना है, 27। 27। प्रोडक्ट कितना है, x × y
182 सॉल्व करो ये इक्वेशन 1 और 2 y का वैल्यू इसमें डाल दो आंसर आ जाएगा क्या आएगा इसमें बताओ y का वैल्यू क्या है जी 27 माइनस x ना तो इसका वैल्यू इसमें डाल दो तो x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182 अब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182 राइट हैंड साइड ले लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0 मिडिल टर्म स्प्लिट करो इसका एलसीएम ले लो 91 13 सत्ते का ना आगे ना एक्स स्क्वायर माइनस 7 में 14 माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0 ये समझा x कॉमन ले लो x माइनस 14 13 कॉमन ले लो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 तो x माइनस 14 और ये x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 14 आया तो x इज इक्वल टू 13 आया बराबर ना अभी नेक्स्ट देखो फोर्थ वाला फोर्थ में क्या बोलता है 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 365 फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स सम ऑफ देयर स्क्वायर ठीक है लेट फर्स्ट नंबर बी x ठीक है सेकंड नंबर क्या होगा कॉन्जिक्यूटिव x प्लस 1 समझा अभी सम ऑफ द स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया है 365 सॉल्व करो आंसर आ जाएगा x का कितना आएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365 बराबर है ये दोनों को मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0 2 से डिवाइड कर लो तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 8 दूनी 16 2 बराबर ना तो आ गया ये गलत तो है 182 था ना तो x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0 समझा तो यहाँ पे फैक्टराइज कर दिया था इसको प्लस कर दिया क्योंकि यहाँ पे प्लस था ना तो x कॉमन ले लो तो x प्लस 14 13 कॉमन ले लो x माइनस x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 यहाँ माइनस कॉमन ले लिया ना इसलिए प्लस हो जाता है ओपन करोगे ब्रैकेट तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है ना तो x प्लस 14 x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू पॉजिटिव वाला लूंगा ये वाला ना तो x का वैल्यू 13 तो दूसरा नंबर y क्या है तुम्हारा x प्लस 1 ना तो 14 नंबर समझा क्या दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा मल्टीप्लाई नहीं स्क्वायर करके चेक कर लेते हैं x का 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर कितना आना चाहिए 365 तो इसका स्क्वायर कितना होगा 13 का ये 196 ये कितना आता है हाँ 169 ऐड करो 5 16 3 बराबर है ना इसका मतलब आंसर सही है समझा चलो लिख लो फिर नेक्स्ट बता दो फिफ्थ में क्या बोलते हैं द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस ये राइट एंगल ट्रायंगल है ठीक है ना एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर को बोलते हैं तो ये क्या है तुम्हारा बेस ये हाइपोटेनस तो जो एल्टीट्यूड है ना 7 सेंटीमीटर लेस है देन बेस तो b माइनस एक्स b माइनस 7 बोला है ना 7 से कम है इफ द हाइपोटेनस इज 13 ये कितना है 13 फाइंड द अदर टू साइड सिंपल जो है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है मान लो ए बी सी है ये 90 डिग्री है तो लिख लो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री ठीक है तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर होता है बाय पाइथागोरस थ्योरम समझा बाय थ्योरम क्लियर है तो ए बी का वैल्यू क्या है बी स्क्वायर ना प्लस बी सी का वैल्यू क्या है ये तुम्हारा बी सी का वैल्यू है ना तो b माइनस 7 का होल स्क्वायर ये कितना है 13 का स्क्वायर सॉल्व करो आंसर आ जाएगा समझा ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना जी
तो ये बी स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169। बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 14b प्लस 49 इज इक्वल टू 169। तो ये दोनों ऐड करेंगे 2b स्क्वायर माइनस 14b 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। 2b स्क्वायर माइनस 14b ये 0 तो 120 ना माइनस में ना बड़ा वाले का साइन आता है। यहाँ तक क्लियर है? 2 से डिवाइड कर देता हूँ, कॉमन है ना 2, तो क्या मिलेगा बी स्क्वायर माइनस 7b माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 12 ना, तो ये हो जाएगा फैक्टराइजेशन माइनस 12b प्लस 5b माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये समझा कैसे लिखते हैं? बड़े वाले का साइन लिखते हैं ना, तो b कॉमन ले लो तो b माइनस 12, 5 कॉमन ले लो b माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो b माइनस 12 b प्लस 5 इक्वल टू 0, b इक्वल टू 12, b नॉट इक्वल टू 5, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो b का वैल्यू 12, तो इधर p कितना आ गया 12 माइनस 7 5 ना, तो चेक कर लो, चेक करना है तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 13 आना चाहिए, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 145 प्लस 25 169 है ना, 13 का स्क्वायर, तो सही आंसर। चलो लिख लो, फिर 6 करता हूँ। अभी देखो 6th में क्या बोलता है? 6th में बोलता है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल इन अ डे। तो लेट नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स x बनाता है dx, ठीक है। एक दिन it was observed on a particular that the cost of production of each particle was 3 more than twice the number of particles produced in that day. Let the cost of production, ठीक है, उसको y ले लेता हूँ। तो वो ये y क्या बोलता है कि 3 मोर है देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, मतलब 2x, समझा ना। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, टोटल कॉस्ट क्या होगा? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन x इंटू वाई होगा ना, कितना दिया ये 90 रुपीज, बराबर है। तो ये इक्वेशन 1 है, 1 का वैल्यू 2 में डाल दो, आंसर आ जाएगा, बराबर है। कितना आएगा जी? x इंटू 3 प्लस 2x इज इक्वल टू 90, समझा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3x प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 90, सबको लेफ्ट में ले लो, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0, बराबर है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना होता है 2x स्क्वायर इंटू 90 माइनस 90 माइनस 180x स्क्वायर ना, समझा क्या। तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करो, 180 को 2 से 90, 2 से करो 45, 3 से करो 15, 3 से करो 5, 5 × 15 4 × 12, बराबर ना। तो हो गया 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x कॉमन ले लो, 2x प्लस 15 माइनस 6 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 प्लस में। तो 2x प्लस 15, दूसरा क्या है x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 6 है ना, समझा। कितना पार्टिकल प्रोड्यूस करता है रोज? 6। तो y का वैल्यू कितना है? कॉस्ट कितना है? 3 प्लस 2 इंटू 6 15 है, ये कॉस्ट है ना, समझा क्या। तो चेक कर लो, चेक करना है क्या, x इंटू वाई कर लो, x कितना है 6 और ये 15, 6 × 3 90 है ना, 90 मल्टीप्लाई करके तो सही है। सॉल्व करो, बंद करो।